बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला सहराई आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टेंशन दूर, क्योंकि हम करते हैं आपकी टेंशन दूर। आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारी पूरी बरादरी के वडेरे और हमारे पूरे इलाके के एक जानी पहचानी शख्सियत जाम अहमद दीन लाड साहब। तो आज हम आपके लिए 3 तजावीज़ लेकर आए हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं जाम साहब से भी आपकी बात करवाता हूँ। पहले मैं मुख्तसरन वो 3 तजावीज़ आपको बता देता हूँ। पहली तजवीज़ तो ये है कि हमारे इलाके में रिवाज ये है कि जब किसी की शादी होती है तो उस पर न्योता दिया जाता है। कितना दिया जाता है जी? आम तौर पर न्योता चल रहा है 1500 तकरीबन, ये आम तौर पर चल रहा है। ऊपर भी लोग दे देते हैं जितनी जिसकी हस्ती है। जबकि जब किसी की खैरात होती है, फौतगी पर जो खैरात की जाती है, उस पर न्योता नहीं होता। तो आज हमारी तजवीज़ ये है कि जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क ज़िला राजनपुर में जो रिवाज चल रहा है, हमारे यहाँ भी वैसा रिवाज होना चाहिए। वहाँ रिवाज ये है कि न्योता जो है वो खैरात पर होता है और शादी पर नहीं होता। इसकी वजह ये है कि हम कहते हैं हमारे यहाँ भी यही होना चाहिए। इसकी वजह ये है कि शादी जो है ये इंसान अपनी हस्ती के मुताबिक करता है। जितने बंदों को बुलाना चाहे, इनवाइट करना चाहे, 500 बंदे को, 1000 बंदे को तो बुला सकता है। तो अपनी उसकी ताकत होती है, तो उस पर न्योता ना भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ उलमा इकराम का ये कहना है कि न्योता लेना देना ये सूद के ज़ुमरे में आता है। जिस तरह सूद हराम है, न्योता भी हराम है। तो हमारी तजवीज़ ये है कि न्योता शादी पर नहीं होना चाहिए, खैरात पर होना चाहिए। क्योंकि खैरात अचानक बंदे पर आती है, फौतगी होती है तो अचानक होती है। तो बंदे के पास बाज़ दफ़ा पैसे नहीं होते, किसी से उधार लेकर भी खैरात करता है, तो इमदाद होनी चाहिए। तो ये हमारी तजवीज़ है पहली। दूसरी हमारी तजवीज़ ये है कि हमारे यहाँ जब किसी की फौतगी होती है तो जनाजे में अवाम जाती है, तो रिश्तेदार और करीबी दूर दराज से भी आते हैं। कोई 50 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके आता है, कोई 100 किलोमीटर तय करके आता है। अच्छा, जब जनाजे में आ जाता है वो फिर वापस घरों को चले जाते हैं। फिर 3 या 4 दिन के बाद हमारी होती है खैरात, जिसे कुलखानी भी कहते हैं। उसमें फिर दोबारा उन्हीं लोगों को आना ज़रूरी करार दिया जाता है। अगर ना आए तो इतराज़ करते हैं कि देखें जी खैरात पर आया ही नहीं है। तो हमारी तजवीज़ ये है कि जब जनाजे पर इंसान आ जाते हैं, दूर दराज का सफ़र करके आ जाते हैं, फिर वो खैरात पर अगर ना पहुँच सकें तो उन पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जनाजा तो एक सवाब की चीज़ है, जनाजे में शिरकत करना, जनाजा पढ़ना सवाब का काम है। लेकिन खैरात हमारे यहाँ जिस तरह उलमा का भी कहना है कि ये किसी यहाँ साबित नहीं है, ना की जाए, इसका कोई सवाब नहीं है। ये बात हम अलग मौजू रखते हैं, ये उलमा इकराम से आप पूछें। लेकिन हमारी तजवीज़ ये है कि जब लोग जनाजे पर आ जाते हैं तो दोबारा खैरात पर उनको बुलाना और ना आने पर एतराज़ करना ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी और तीसरी तजवीज़ हमारी ये है कि जनाजे पर हमारी औरतें और मर्द, मतलब जनाजा किसी का होता है मर्द का या औरत का, तो मुंह देखते हैं सारे के सारे। मतलब किसी औरत का जनाजा हो तो मर्द भी मुंह देखते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं उसके करीबी दूर के। और जब किसी मर्द का जनाजा होता है तो दूर या करीब की जो रिश्तेदार औरतें होती हैं वो भी मुंह देखती हैं। तो हमारी तजवीज़ ये है कि जिस तरह हमारी शरीयत में मसला है, हमें भी वैसे चलना चाहिए। शरीयत का मसला ये है कि जिस मर्द का जिस औरत से निकाह हो सकता है, वो मर्द उस औरत का मुँह ना ज़िंदगी में देख सकती है और ना मरने के बाद देख सकती है। तो जिस तरह मसला इजाज़त देता है तो हमें भी इसी तरह चलना चाहिए जिस तरह हमारी शरीयत और हमारा दीन कहता है। जी जाम अहमद दीन साहब, ये हमारी तजवीज़ हैं। क्या आप इन तजावीज़ से मुत्तफ़िक हैं? जी बात करें। ये करने जा ये भाई शेख साहब बोला है, ये सब सच है, ये अच्छी बात बोला है। जो शादी होती है हमारी, शादी में खुशी का वक्त होता है, लोग आ जाते हैं, वही खुशी में बात सारी और खाना बाना भी हो जाता है। आज मर्तबे में लोग जनादे में जाते हैं, वो अच्छी बात है। नमाज कम पढ़ते हैं, फ़र्ज कम पढ़ते हैं। वो जनाते को जब भाई ये हमारा रिश्तेदार या ज़िम्मेदार बड़ा नहीं आया, जनाजे में अहम भाई जनाजे में वो जाते हैं। वो जनाजे में जाकर उसकी कौ सुनते हैं, इसकी कुल खानी कहाँ है। आजकल माहौल मैं भी देख रहा हूँ, हमारे पूर्व चक्कू में, गाँव में जितने जो लोग कुल खानी में जाते हैं, फिर जनाजे में गए, दुआ मांग कर आ गए, फिर उसकी ज़रूरत है। जो जनाजे में दुआ मांग गए, उसके चौंये पार में उसको मुंह दिखाए, उससे बात बड़ी चंगी बैली करके आगे। फिर खैरात में अहमियत नहीं है, जो खैरात में जाना ज़रूरी है। लोगों ने खैरात को शादी बना लिया है, शादी बना लिया है। जितने लोग ये नहीं, एक बड़े घर हमारा गाँव है या चक है, इससे में एक आदमी बड़ा, 2 आदमी बड़े खैरात में चले गए तो कोई बात नहीं, अगले के भाई बंदे आगे। हम भी, जो बच्चे भी नाल, बीवी भी नाल, छोटे छोटे बच्चे भी नाल, वो देखते हैं आज ऐलान इधर हो रहा है, ये आदमी की कुल खानी को तकना है, इससे में जुल्म है। ये खैरात में इतने आदमी गरीब, तो ये पता नहीं ये गरीब है, इसके बच्चे में कितनी ताकत है, इसमें पैसे हैं। अब महंगाई का दौर है, जुल्म बढ़ रहा है, तेल की जगह में पानी की जगह में पानी बल रहा है।
जो इतने बंदे इकट्ठे, ये मोल हमारा गलत है। जो इंसान, जो औरत से जिसे आदमी की निकाह हो सकता है, वो आदमी औरत फोत हो जाए, गैर आदमी उसका मुंह देखना गलत है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तीसरी बात ये भी है, ये सब बात शेख ने सच्ची बोला है। ये हमारा ये माहौल ख़राब है। जो शादी में नेंद्रा है वो लोग खुशी से देते हैं, ये खैरात में तो लोग ऐसे ऐसे आदमी हैं जिसके घर में दाने भी नहीं है, उसकी खैरात का भाई तूरी कुमारी, ये कुल खानी कहाँ है, कुल खानी का ऐलान नहीं किया। मौलवी आते हैं 3-3 4 इकट्ठे हो जाते, ये भाई से हम खाने वाले हैं, चावल तक की फिरते हैं, ये मर गया इसका चावल, अरमान नहीं है मुझे, ये बात है। तीसरी बात ये है, हमको इसे कुछ सियासत की लोड़ है, ना दूसरे कुछ सदरों की लोड़ है, ना हमको नून लीग भी हमको हमारा कारोबार कर देती है, नून लीग वाले, न पीपल पार्टी वाले, दाना कोई नहीं देता हमें, कोई हमके घर में रोटी पका के देते हैं। हमको लोड न बल्ले से है, हमको लोड उसके हमारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का हुक्म, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में जो सदर है, जो अच्छी बात करते हैं, वो हम चाहते हैं उसको वोट देना जरूरी है। जो हमारा दीन की गाल करे, दीन का बड़ा जो करे दीन की बात, हमारा नमाज हो, रोजा हो, उसको वोट देना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा हो, अल्लाह का हुक्म जिंदा हो, फिर उसको वोट देना जरूरी है। इसके बाद में मैं भी खड़ा हूँ, थोड़े इमरान खान हो, थोड़े नवाज शरीफ हो, जो भी हो, जो जरदारी साहब हो, भुट्टू हो, ये इसको हम ताल्लुक, ये हमारे सारे सज्जन में भाई हैं, हम उसको चाहते हैं जो हमारे दीन की बात बने। बहुत शुक्रिया आपने मेजबान अब्दुल्ला साहब, ये बात हमारी, ये सब अच्छी बात है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।